बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में एक विशेष समुदाय से जुड़े फर्जी मतदाता रजिस्ट्रेशन किए गए। इसके अलावा केजरीवाल पर फर्जी वोट्स को पसंद करने का आरोप लगाया गया है। पार्टी ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल, वोटों का फर्जीवाड़ा करके सत्ता बचाने की कोशिश। मकान मालिक को नहीं पता और इस ठग ने उसके घर के पते पर सैकड़ों वोट बना दिए थे, वो भी एक विशेष समुदाय का। नए वोटर, उम्र 40 साल से लेकर 80 साल। माननीय सांसद राज्यसभा संजय सिंह जनाब, भाभी जी पे तो आएंगे हम, पहले शुरू आपसे करते हैं। 2018 का एफिडेविट, जब संजय सिंह राज्यसभा में जाते हैं, इनका वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर्ड है। ये सरकारी एफिडेविट है जी, हमारा नहीं है। लेकिन जब ये अपना एफिडेविट दे रहे थे, उस समय सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की इस वोटर लिस्ट में संजय सिंह का नाम है। एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद में अपना शपथ पत्र दे रहा है कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं, उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है, और इसके परिवार के वोट हैं। मकान नंबर 944, मोहल्ला धबड़िया, राधिका अजीत, संजय, पिताजी का नाम दिनेश, अनिल, राजाराम, संध्या सिंह, अनिल सिंह, अनीता, संजय सिंह। ये सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की वोटर लिस्ट है। भाभी जी का नाम वहां पे भी है, संजय सिंह का भी है। और इधर एफिडेविट दे रहे हैं ये कि हम दिल्ली हरिनगर विधानसभा के निवासी हैं। झूठ, छल, कपट चरित्र में है, इनके रोम रोम में बसा हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल से शुरू होकर नीचे तक जाता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इनका मन नहीं भरता खाली हरिनगर से, फिर नई दिल्ली विधानसभा में अपना वोट बनवाते हैं। ये संजय सिंह, नई दिल्ली विधानसभा, फोटो देख लीजिएगा। वोटर नंबर 511, एपिक नंबर SJE 1793941, संजय सिंह, पिता का नाम दिनेश सिंह, मकान संख्या 129, आयु 51, लिंग पुरुष। ये संजय सिंह एक साथ नई दिल्ली में वोट, इससे इधर वाली ये अभी का है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये अभी का है सर? बिल्कुल अभी का है जी, अभी का है। ये अभी का है। तिलक नगर भी है एक साथ, और इसके साथ साथ दिल्ली में मन नहीं भरता, तिलक नगर में भी वोट है। ये नई दिल्ली, ये तिलक नगर। फर्जीवाड़ा देखिए इनका, झूठे मक्कार फर्जी लोग। अब यहां पर संजय सिंह का वोटर लिस्ट नंबर है 42, एपिक कार्ड नंबर सेम है जो मैंने पहले बोला। संजय सिंह, पिता का नाम दिनेश सिंह, मकान संख्या WZ5, आयु 51, लिंग यहां पे भी पुरुष ही है। सुल्तानपुर में एफिडेविट दे रहे हैं राज्यसभा का, तो सुल्तानपुर हरिनगर बता रहे हैं। सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद में वोट है, तिलक नगर, बाद में ये हरिनगर तिलक नगर हो गया, और ये नई दिल्ली। और भाभी जी के साथ वोट देके निकले, वो दिखा दो सर पीछे। अच्छा देखिए, नई दिल्ली में वोट दिए भाभी जी के साथ, वो फोटो देख लीजिए। संजय सिंह ने फोटो, तिलक नगर में वोट है, वोट डाल रहे हैं नई दिल्ली में। सुल्तानपुर में अलग है।
कैसे कैसे जिताएंगे भाई आम आदमी पार्टी को। और जैसे उस दिन हमने हल्का सा ऐसे ट्विस्ट किया कि भाई वोट है आपका, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, राज्यसभा सांसद चुनाव अधिकारियों को धमका रहे हैं। खुद इनके मुख्यमंत्री का तो, पूर्व मुख्यमंत्री का तो आया कि तुम्हें देख लूंगा चुनाव अधिकारियों, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से धमका रहे हैं। हालत ये है कि 30 तारीख को, आज क्या तारीख है, 2 जनवरी, जैसे हमने प्रेस वार्ता में भाभी जी का जिक्र किया और इनका जिक्र आया, 30 तारीख को आनन फानन में जाकर अपना वोट शिफ्ट करने का आवेदन देकर आते हैं। 30 तारीख को मना करें संजय सिंह, नहीं किया। और अगर था तो फिर गुर्रा क्यों रहे थे, अपनी गलती स्वीकार करते। मानहानि का दावा कर रहे हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता, एक जमानती जो अपराध में जमानत पे छूटा उसका कितना मान बचा है, काहे की हानि। और हमारा मानना यह है कि ये सब क्रिमिनल एक्ट में आते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग भी संज्ञान ले और दिल्ली पुलिस भी संज्ञान ले। ये है संजय सिंह। अब आ जाइए भाभी अनीता सिंह पर। सेकंड नंबर। भाभी जी का वोट मैंने अभी दिखाया आपको, सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद में है, मकान नंबर 944, मोहल्ला घबड़िया। प्रेस में दावा करते हैं, अखबार की कटिंग दिखाइए, अखबार की कटिंग, पेपर कटिंग, कि 4 जनवरी 2024 में हमारा वोट सुल्तानपुर से कट गया है। ये अखबार में कटिंग, ये दावा किया हुआ है। 4 जनवरी 2024 में हमारा नाम सुल्तानपुर से कट गया है। डेट याद रखिएगा, 4 जनवरी 2024। भाभी अनीता सिंह आ गया पीछे। अब एफिडेविट दिखाइए, 8 जनवरी 2024 को फिर शपथ पत्र देते हैं कि वोट नंबर 602 पार्ट नंबर 234 सुल्तानपुर में मेरा वोट रजिस्टर्ड है। अगर 4 जनवरी को कट गया था तो फिर 8 जनवरी को रजिस्टर्ड कैसे है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में किसानों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी ने हमला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में किसान कई दिनों से धरने और अनिश्चित अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इनकी वही मांगे हैं जो केंद्र सरकार ने 3 साल पहले मान ली थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं की गई हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी है और कहा है कि किसानों के हक में जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र सरकार किसानों के लिए कुछ करती है तो ये संकट नहीं बढ़ता।